अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जिन्नात कब इंसान के ऊपर हमलावर होते हैं, कब इंसान के ऊपर अटैक करते हैं, कब इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्नात हर वक्त इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि इंसान की कुछ ऐसी हालतें हैं कि जब उन हालतों में इंसान जाता है तब जिन्नात के लिए आसानी होती है कि वो इंसान के ऊपर अटैक कर सकें, इंसान के ऊपर हमलावर हो सकें। वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आज अर्ज करूंगा। सबसे पहले नंबर पे हालत जो इंसान की होती है कि जिन्नात इंसान के ऊपर हमलावर होते हैं, वो है इंसान के अंदर जब डर खौफ आ जाता है तो जिन्नात के लिए बड़ी आसानी होती है इंसान के ऊपर हमला करने की। इसका वाकया फजीलतुल शेख वहीद बिन अब्दुस्सलाम बाली, बहुत बड़े सऊदी अरबिया के राकी गुजरे हैं। वो अपनी किताब जादू का इलाज उसमें लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक औरत मेरे पास आई इलाज की गरज से, तो मैंने जब उसके ऊपर रुकिया किया तो उसके अंदर जिन हाजिर हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि तू कब इस औरत के ऊपर हमलावर हुआ, कब इस औरत के ऊपर तू काबज हुआ। तो उस जिन ने बताया कि जब मुझे जादूगर ने भेजा इस औरत के ऊपर हमला करने के लिए, तो मैं इनके घर की छत के ऊपर गया और वहां पर जाकर मैंने शोर किया। ये औरत घबरा गई, तो जब मैंने इसको देखा कि ये डर गई है तो फौरी मैंने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये पहली हालत है इंसान की कि इंसान के अंदर जब डर आ जाता है, खौफ आ जाता है, तो जिन्नात के लिए आसानी होती है इंसानों को नुकसान पहुंचाने की। इस तरह के वाकयात हम कई सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जिन्नात पहले इंसान को डराते हैं, जब उसकी ये कैफियत तारी हो जाती है उसके ऊपर डर वाली, तो फिर जिन्नात के लिए आसानी होती है कि वो इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहली हालत ये है। दूसरी हालत, इंसान को जब शदीद गुस्सा आता है तो जिन्नात के लिए आसानी होती है कि इंसान के अंदर दाखिल हो जाएं और इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकें। जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, इसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। फरमाया, इन्न शैताना यजरी मिन इब्न आदम मजरद दमी, कि इंसान के अंदर शैतान जो जिन है वो इस तरह चलता है दाखिल होकर के कि जिस तरह इंसान का खून इंसान के अंदर गर्दिश कर रहा होता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात सिखलाई, हमें ये तरीका सिखलाया, बाथरूम में जाने से पहले हम दुआ पढ़ें। इसकी वजह, इसकी हिकमत यह है कि जिन्नात बैतुल खला में मौजूद होते हैं, उनसे सेफ्टी के लिए हमें ये दुआ सिखलाई गई है। जब कोई बैतुल खला जाए तो ये कलिमात अदा करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। यार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीका बतलाया, तो इससे पता चलता है कि जिन्नात वॉशरूम में, बाथरूम में, बैतुल खला में मौजूद होते हैं और हमें ये दुआ का एहतमाम लाजमी करना चाहिए। दुआ का एहतमाम हम करेंगे तो हम किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और भी तरीके काफी हैं, लेकिन जो मेन तरीके हैं जब इंसान के ऊपर जिन्नात काबिज होते हैं वो यही तीन हैं। पहले नंबर पे, जब इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, तब जिन्नात के लिए आसानी होती है कि वो इंसान के ऊपर हमला करें। दूसरे नंबर पे, जब इंसान को गुस्सा आता है तब भी जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरे नंबर पे, जब इंसान बैतुल खला जाता है, बाथरूम जाता है, वॉशरूम जाता है, वहां पर भी जिन्नात इंसान के ऊपर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, या इंसान के जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतियाती तदाबीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई हैं, हमें इनको लाजम पकड़ना चाहिए, इनका एहतमाम करना चाहिए और अपनी जिंदगी को, अपनी जो कीमती जिंदगी है, इसको बड़े बड़े हादसात और इस तरह के मामला से महफूज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमें शरीर जिन्नात हैं उनसे महफूज फरमाए और हर तरह के नुकसान से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।